स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें बात करेंगे दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। आइए समझते हैं इस बात को। किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए अपने पास 5 चीजों का सहारा लेना पड़ता है: स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ। कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगी भी और नहीं भी होगी। गिवन में दिया गया है एबीसी एक ट्रायंगल है। DEF एक दूसरा ट्रायंगल है। कहा जा रहा है कि दोनों की दोनों त्रिभुज समरूप है। ये बात इवन है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज DEF। अगर समरूप है तो इस कंडीशन में जो एंगल होगा संगत वो बराबर होंगे। एंड जो भुजाएं होंगी दोनों की संगत वो भी अनुपात में होंगी। ये बात गिवन है। टू प्रूफ जो त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज DEF है, उनके परिमाप का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इस बात को प्रूव करना है। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप बट्टा त्रिभुज DEF का परिमाप ये बराबर होंगे संगत भुजाओं के अनुपात को। तो AB बट्टा DE, AB के संगत DE, BC के संगत EF और AC के संगत DF। बराबर AC बट्टा DF। ये बातें सिद्ध करनी है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, प्रूफ।
जो गिवन है वहां से चलते हैं। तो गिवन अगर ये अपने पास है तो इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये बात गिवन था। अगर ये बातें गिवन है तो क्या इस पूरी चीज को हमने एक यूनिट, रेशियो यूनिट मान ली थी? क्या लिखा जा सकता है यहां से? लेट, ये बात हमने माना है। तो ए बी बट्टा डी ई ये के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा? ए बी बराबर के डी ई, ए सी बट्टा डी एफ करें बराबर के, तो ए सी बराबर के इंटू डी एफ, यहां के इंटू डी। एक जो नेक्स्ट है अनुपात बी सी बट्टा ई एफ बराबर के, तो बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं? के इंटू ई एफ। ये बात लिख सकते हैं यहां से। देखना परिमाप होता क्या है? अगर कोई भी ज्यामितीय आकृति है तो परिमाप उसका घेरा होता है। ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, त्रिभुज एबीसी का परिमाप हो गया। ए बी की वैल्यू हमने निकाल रखी है के इंटू डी ई। तो क्या कुछ इसे ऐसा लिख सकते हैं? ए सी की वैल्यू के इंटू डी एफ, बीसी की वैल्यू के इंटू ई एफ। तो इसे कुछ ऐसा ही लिखे, देखना बराबर। इधर से यहां भी के है, यहां भी के है और यहां भी के है। कॉमन कर दूं तो क्या बचेगा? डीई प्लस बी एफ प्लस ई एफ, और हम डीई डी एफ और ई एफ को त्रिभुज डीई एफ का परिमाप लिख सकते हैं। यह पूरा चीज त्रिभुज डीई एफ का परिमाप, और ये के है तो के मल्टीपल में रह जाएगा। इधर में क्या था?
क्या ये टर्म को इसके नीचे लेके आ सकते हैं? टा त्रिभुज डीईएफ का परिमाप बराबर क्या? जो रेशियो यूनिट हमने के मानी थी। अब इन के को देखा जाए तो के है क्या? ये पूरी क्वांटिटी के है। दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात के हमने माना है, तो क्या इस के की जगह ये पूरी बैठा सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? जो इधर में रहा तो ये बातें कुछ इस प्रकार लानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।